गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त अर्जुन, मोहित और विवेक ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। अंधेरी रात थी। तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के गेट से ही डरावना माहौल महसूस हो रहा था। गेट पर लगे जंग खाए ताले को तोड़कर वे अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हर तरफ धूल ही धूल। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज का पीछा करने का फैसला किया। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। मोहित ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विवेक ने कहा, हमने ये पता लगाने का वादा किया है, अभी वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और कैमरे की स्क्रीन पर उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत को खिड़की के पास खड़े देखा। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों डर के मारे चीखने लगे और नीचे की तरफ भागे। बाहर निकलने से पहले अर्जुन का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उस औरत ने उसके पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वह एक आत्मा थी जो इस हवेली में रहने वाले एक क्रूर जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने उसे मार डाला था और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी। उसने तीनों से विनती की, मेरी आत्मा को मुक्त करो। मेरे लिए इस जमींदार की छिपी हुई डायरी ढूंढो। उसमें मेरे कष्टों का अंत करने का मंत्र है। तीनों ने साहस दिखाकर डायरी ढूंढी और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में एक तेज प्रकाश हुआ और वह आत्मा गायब हो गई। हवेली अब शांत थी। तीनों ने गांव वापस जाकर सभी को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से भूतिया हवेली के डरावने किस्से खत्म हो गए।